नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। 2024 का चुनाव अब गर्म होने लगा है। सियासत के तराजू में धर्म हावी होने लगा है। गली गली शोर है। 80 बनाम 20 वाली लड़ाई का जोर है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगल सूत्र को लेकर एक बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि विपक्ष सत्ता में आया तो मां बहनों के मंगल सूत्र को लेकर मुसलमानों में बांट देगा। इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है और इस शोर के बीच यूपी के सीएम ने शरिया कानून से देश चलाने वाला तीर चला दिया है। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी हो चुका है। मंगल सूत्र और मुसलमान के बीच घिरा चुनाव किस तरफ जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई, जांच कराएंगे। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। रविवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 3 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में मंगल सूत्र के जरिए कांग्रेस पर अटैक किया है। ये 3 बयान बता रहे हैं कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक मंगल सूत्र की एंट्री हो गई है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। दरअसल फर्स्ट फेज के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर सुनाई देने लगा है। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। शोर भी ऐसा
कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली में सवाल पूछ रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारे अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर सुनाई देने लगा। पहले फेज में धर्म मुद्दा नहीं बना था तो फिर पहले फेज के बाद मंगलसूत्र की एंट्री क्यों हुई? मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। पहले फेज के चुनाव के बाद हिंदू मुसलमान के मुद्दे ने जोर क्यों पकड़ा, हमने इस बात की पड़ताल की तो एक बात ये निकलकर सामने आई कि शुक्रवार को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बीजेपी जिन इलाकों में मजबूत मानी जा रही थी, ऐसी कुछ सीटों पर वोटिंग पिछले चुनावों की तुलना में कम हुई। पहले चरण के चुनाव में कम वोटिंग होने के पीछे की वजह मानी गई कि चुनाव अभी गर्म ही नहीं हुआ है। चुनाव में कोई मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया, इसलिए लोग घरों से निकलकर वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को चुनाव खत्म होने के बाद शनिवार को रणनीति बनी और रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में पीएम मोदी का ये बयान पूरे चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया। जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलसूत्र और हिंदुओं की संपत्ति पर अटैक के पीछे कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी बातों का हवाला दे रहे हैं। बार बार राहुल गांधी के एक बयान को कोट कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान को ढूंढने की कोशिश की। पड़ताल में सामने आई ये तस्वीरें जो 6 अप्रैल की हैं, जब राहुल गांधी ने न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस के घोषणा पत्र की लॉन्च रैली का आयोजन हैदराबाद में किया था। हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। और फिर हैदराबाद में ही अपनी इस रैली में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने आर्थिक सर्वे की बात कही। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। हालांकि ये बयान राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को दिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव में नहीं किया। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव राहुल गांधी के इस बयान के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी खंगाला जिसमें लिखा है, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके आगे लिखा है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे।